हेलो बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम अभी भी सामान्य रोग, कारण और उपचार जो आपका चैप्टर नंबर 9 है उस पे ही हैं और आज उस सीरीज़ में रोगों की जो सीरीज़ है उसमें आज हम टिटनेस के बारे में बात करेंगे। बच्चों देखो, टिटनेस को हनुस्तंभ, धनुष्टंकार तथा धनु रोग भी कहा जाता है, क्योंकि इस रोग में रोगी का शरीर अकड़ कर पीठ की ओर धनुष की आकार में हो जाता है। इसीलिए इस रोग का नाम धनु रोग या धनुष्टंकार है। ये रोग अधिकतर छोटे बच्चों, जो शिशु मतलब माता से, जो प्रसव के दौरान माता से जो बच्चा होता है उसको भी होने की संभावना होती है, या फिर किसी को भी हो सकता है। कहीं चोट लगी है, कहीं घाव है, फटी हुई एड़ियां हैं, तो उनसे इस रोग का रोगाणु आपके शरीर में प्रविष्ट कर जाता है और आपके शरीर में टिटनस रोग हो सकता है। तो बच्चों, अब जानते हैं टिटनेस का कारण कौन सा बैक्टीरिया है। बच्चों देखो, टिटनेस का कारण एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसको जीवाणु कहते हो ना आप। तो उस बैक्टीरिया का नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। क्या नाम है बच्चों? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है वही टिटनेस का कारण है। अब क्या होता है, ये गोबर, घोड़े की लीद, गंदी खाद, धूल है ना, इत्यादि में ये जीवाणु पाए जाते हैं। अब देखो, जब आपके पैरों में चोट लगी है, घाव है, या फिर बीमारी है, या फिर नवजात शिशु जिसका नाल काटा जाता है, माँ के गर्भनाल से जब शिशु को अलग किया जाता है, तो वो काटते समय अगर सावधानी न बरती जाए तो इस रोग का रोगाणु बच्चे के और माता के शरीर में प्रवेश कर जाता है। बच्चों, अब जानते हैं कि टिटनेस का उद्भवन काल क्या है। उद्भवन काल का मतलब जीवाणु के शरीर में प्रवेश करने के बाद कितने समय में ये अपना असर दिखाता है। तो बच्चों, टिटनेस का जो उद्भवन काल है वो 2 से 14 दिन का है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ टिटनेस का उद्भवन काल। बच्चों, अब जानते हैं कि ये जो टिटनेस है उसके लक्षण क्या हैं। बच्चों, जब इसका जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है तब ये जीवाणु शरीर में एक विशेष प्रकार के विषाक्त पदार्थ, जिसको क्या कहते हैं, टेट्नोस्पाज्मिन नाम का एक विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करता है। और ये पदार्थ हमारे शरीर के मोटर न्यूरॉन्स ना, जो तंत्र का हिस्सा होता है, हमारी तंत्रिकाएं होती हैं, वो मोटर न्यूरॉन्स को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से वो तंत्रिकाएं, जो ये मोटर न्यूरॉन्स हैं, ये क्या करती हैं, हमारी शरीर में हमारी मांसपेशियों पे नियंत्रण का कार्य करती हैं। और जब ये जीवाणु उन मोटर न्यूरॉन्स को खराब कर देते हैं तो हमारी तंत्रिकाएं हमारी मांसपेशियों पे अपना नियंत्रण खो देती हैं, जिसकी वजह से ये इसमें क्या होता है कि मांसपेशियों की फैलने और सिकुड़ने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरा लक्षण क्या होता है, गर्दन की मांसपेशियों में, जो ये गर्दन की मांसपेशियां है ना बच्चों, इनमें अकड़न होने लगती है। ठीक है, मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं, जिसका असर किस पे पड़ता है, फेफड़ों पे और हृदय पे भी पड़ता है।
जबड़ों में, ये जो जबड़े हैं ना उनमें भी अकड़न हो जाती है और इसके अलावा श्वास भी रुक सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है कि जो टिटनेस है उसके ये सारे लक्षण हैं। बच्चों अब जानते हैं कि क्या हम उपचार अथवा बचाव, जो टिटनेस का उपचार और बचाव है वो क्या हो सकता है। बच्चों सबसे पहले जब शिशु पैदा होता है तब उसे DTAP का टीका लगता है। ये टीका क्या है, एक कंबाइंड रूप से डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए लगता है। तो शिशु को पैदा होने के बाद इस टीके को लगवाना चाहिए। ठीक है, टीकाकरण में DTAP का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। दूसरा क्या है, अगर जो गर्भवती माता है बच्चों, गर्भवती माता को प्रसव से पूर्व टिटनेस का इंजेक्शन जरूर देना चाहिए। जो गर्भवती माता जिसका बच्चा होने वाला है, अगर वो प्रसव के लिए जा रही हैं तो उससे पहले उनको ये टिटनेस का इंजेक्शन जरूर देना चाहिए। दूसरा, अगर आपको कहीं चोट लग जाती है जो लोहे से है या अन्य किसी धारदार चीज़ से लग जाती है अथवा और तरह का चोट लग जाता है, तो ऐसी दशा में आप 24 घंटे के अंदर टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। उससे क्या होता है, रोग के रोगाणु यानी जो ये इसका जीवाणु है क्लास्ट्रेडियम टिटेनी, उससे हमारा बचाव हो जाता है और हमें टिटनेस नहीं हो पाता है। बच्चों इसके अलावा आप क्या बचाव कर सकते हो, अगर आपके हाथ में कहीं चोट है, पैरों में कहीं चोट है, तो आप उस घाव को पहले उस घाव पे ना तो थूक लगाएं, ना मिट्टी लगाएं, ना गोबर लगाएं, बल्कि उस घाव को बहते पानी से धोकर उस पे डेटॉल या फिर अन्य कोई भी संक्रमित पदार्थ जैसे लाल दवा भी है ना, वो भी आप लगा सकते हैं। तो उसको लगा के उस घाव को साफ करें और गंदी चीज़ों जैसे गोबर, किसी के पैर में चोट लगी है और वो पैरों से गोबर हटा रहे हैं या गोबर का जो काम है वो कर रहे हैं, तो वहाँ टिटनेस होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इस रोग के रोगाणु कहाँ रहते हैं, लीद में रहते हैं, गोबर में रहते हैं, धूल में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं। तो इसलिए हमें अगर हमारे पैरों में अगर बीवाई फटी है तो उसके माध्यम से भी ये हमारे शरीर में जा सकते हैं। तो अगर बीवाई भी फटी है तो उसका भी आप इलाज करें, उसके तमाम घरेलू इलाज हैं, आप उसे करके उसे ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा गंदगी में न रहें, साफ सफाई रखें, ये सब ध्यान में रखकर। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपको अगर किसी भी तरह की चोट लग जाती है तो आप सबसे पहले 24 घंटे के अंदर टिटनेस का इंजेक्शन अवश्य लगवाएं। इससे ना सिर्फ आप उस जीवाणु से बचे रहेंगे बल्कि आप स्वस्थ भी रहेंगे। आपको टिटनेस के संक्रमण के होने का खतरा खत्म हो जाएगा। बच्चों टिटनेस में कभी कभी क्या होता है ना कि व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, क्योंकि श्वास भी रुक जाता है ना। तो इससे हमेशा बचाव करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू बच्चों।